नमस्ते डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के बारे में। सो अक्टूबर 2023 इज़ लाइक अ फेस्टिवल सीज़न। अब यहाँ से हमारे बहुत सारे लाइन से शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि आने वाली है, दशहरा है, उसके बाद फिर नवंबर में दिवाली भी आएगी, कार्तिक शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये महीने आपके लिए क्या लेकर आया है। एंड शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। एंड तो देखेंगे आपके लिए क्या है अक्टूबर 2023 में। वैसे कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए पाइसेस। अगर आपका सन मून या मैं ये फिर से एक बार बता दूं कि लोग बार-बार पूछते हैं कि मतलब सन साइन देखना चाहिए या मून साइन देखना चाहिए। तो आपका जो भी सन साइन है या मून साइन आपका अगर मीन राशि आता है, पाइसेस आता है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो और दोनों भी देख लो आप, जो सन साइन आपका है और जो मून साइन जो है, तो आप खुद को समझ पाओगे कि आप किससे ज़्यादा रिलेवेंट आपको दिख रहा है, आप किससे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो, उस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखेंगे कि फर्स्ट साइन जो है आपका फर्स्ट वीक जो है आपके लिए व्हील आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है यहाँ पर। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल बिगनिंग आपके लिए अक्टूबर में रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे कि इमीडिएटली चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी आपको। जो काम अटके हुए थे, जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग में थे और आप भी बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व होते रहोगे, आगे पीछे आपका स्केड्यूल टाइट होते रहेगा अब यहाँ पर। तो बहुत कुछ चीज़ें जो स्टेशनरी पोजीशन से थी, जो ठहराव पे थी, अब यहाँ पर उसमें मूवमेंट दिखने लगेगा। और ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आप एक फ़ेज़ को ख़त्म करके आप नेक्स्ट फ़ेज़ में एंटर हो रहे हो अपने लाइफ में। सो लाइक एक नया स्टेप आपके आगे, आपकी एक न्यू फ़ेज़ ऑफ लाइफ शुरू हो रही है यहाँ पर। जो एक्सपीरियंसेस सब आप शायद कुछ 7-8 साल से आप किसी चीज़ में स्टक थे या उससे कम साल भी, तो जिस समय आप स्टक थे या फिर वो प्रॉब्लम से जो आप डील कर रहे थे, अब उस कंप्लीशन पे आया है और वो अब आपको एक यहाँ से एक न्यू फेस ऑफ लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट चैलेंजेस भी रहेंगे उसमें वैसे ही, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे। तो ये एक यहाँ से एक नया पड़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है डियर। राइट, एंड आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो आई कैन से कि आप माइकल को आप प्रोटेक्शन के लिए, आर्कएंजल माइकल लीड करते हैं एंजेलिक रेम को, तो आप प्रोटेक्शन के लिए इन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है फर्स्ट वीक में आपके लिए। दिस इज़ वेरी हैपनिंग, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग एनर्जी और प्रोटेक्टिव एनर्जी है यहाँ पर। माइकल हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इनसे आप इनको अगर रिक्वेस्ट करोगे या हाँ, आप इनको अगर आप रिक्वेस्ट करोगे आर्कएंजल माइकल का, तो आप इनका प्रोटेक्शन ले सकते हो कोई भी प्रॉब्लम्स में, किसी में फँसे हो या फिर यूजुअली कोई नज़र से, बुरी नज़र से या फिर कुछ नेगेटिव वाइब से अगर प्रोटेक्शन चाहिए, तो आर्कएंजल माइकल आपको हमें हमेशा हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीक विच इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट एंड शिफ्टिंग एनर्जीज़। एनर्जी शिफ्ट हो रही है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा एक धीरे से एक धक्का भी लगेगा, आपको महसूस होगा वो शिफ्ट एकदम एकदम से, मतलब धीरे से, जैसे कहते हैं ना, ज़ोर का धक्का धीरे से लगे। तो हाँ, ये एक एक बड़ा शिफ्ट है जो आपको धीरे से समझ में आएगा, धीरे-धीरे समझ में आएगा कि हाँ, ये ऐसी बदली है मेरी लाइफ़ यहाँ से। सो थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। ये लाइफ़ को मैं कहूँगी कि लेट इट हैपन, लेट लाइफ़ हैपन बाय इटसेल्फ अभी ये टाइम पे। तो आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, लेट इट गो। जो भी आपके से छूट रहा है तो छूटने दीजिए, या फिर किसी चीज़ को आपको कुछ करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, तो जस्ट डू दैट नाउ, बिकॉज़ वंडरफुल चेंजेस आप अपने लाइफ में देखेंगे यहाँ से। ओके, देन वी हैव सेकंड वीक, कमिंग टू सेकंड वीक, एस ऑफ अर्थ कार्ड आया है। एंड एस ऑफ अर्थ इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स अगेन। तो ये देखिए, जैसे ही हम शिफ्ट हो रहे हैं, एनर्जीज जैसे ही शिफ्ट हो रही है, एंड दिस इज गेटिंग टू यू टू द न्यू बिगनिंग यहाँ पर। तो एस ऑफ अर्थ की एनर्जी हमें न्यू बिगनिंग related to work, related to money matters, related to all about abundance, and related to prosperity, abundance है, नो, all these things। अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, न्यू जॉब है, जॉब चेंज है, प्रमोशन है, यहाँ पर आप उसके
ऊपर उस उन सब चीज़ों के लिए जो भी आप चाहते हो, जो भी किसी का जॉब हो सकता है, किसी का बिज़नेस हो सकता है, किसी का शिफ्ट हो सकता है जॉब में, कोई अच्छा जॉब में आप शिफ्ट हो, दूसरी जगह कोई लोकेशन चेंज करना चाहता है। तो समथिंग रिलेटेड टू वर्क, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर यू आर सोइंग दैट सीड, आप यहाँ पर उसका बीज बो रहे हो और जिसका फल आपको धीरे-धीरे मिलते रहेगा। सो दिस इज़ द टाइम नाउ, अगर आप कुछ करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो अपने बिज़नेस को, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क इज़ नाउ अबाउट टू स्टार्ट हियर। सो अबाउट टू स्टार्ट मतलब कुछ नया यहाँ पर शुरू हो सके होगा। तो मतलब बीज बोना कि एकदम कैसे कुछ भी नहीं होगा ना, तो हमें यहाँ पर हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें वहाँ पर उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करना होगा, उसके ऊपर फोकस करना होगा, तो जाकर ये सब हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे, राइट? बट दिस आर द एनर्जी, ये एनर्जी जो है आपको वो हेल्प करेगी, आपको वो अपॉर्चुनिटी ला के देगी कि देखो ये है, आप इसको कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे लेंगे उसे, है ना? तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ एयर यहाँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप ये डिसाइड कीजिए। मोस्टली किसी और से कंसल्ट करने से पहले आप पहले अपने आप से पूछिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और उस बेसिस पे आप डिसाइड करके आगे बढ़िए। ओके, देन वी हैव कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव रिलीज आर्कएंजल एजरियल का कार्ड है ये। ओके, आर्कएंजल एजरियल जो है यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट हम अपने आप को कैसे समझते हैं, हमारी यात्रा मतलब हमारी जर्नी अंदर की तरफ, हमारे तरफ अपनी जर्नी, तो इस तरफ आप मुड़ते मुड़ते हुए आप देखोगे कि हम अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं, हम अपने आत्मा से, हम अपने खुद से हम कैसे कनेक्ट होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द थर्ड वीक में यहाँ पर। एंड दिस सेज कि यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद में पाओगे, एक स्थिरता, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रहेगा जो आपको बहुत ही स्टेबिलिटी देगा। ओके, बहुत आपको स्टेबिलिटी देगा, बहुत आपको सिक्योर महसूस कराएगा, जिसके बेसिस पे, क्योंकि अब आपने अपने तरफ देखना शुरू किया है कि मेरा कितना कॉन्फिडेंस है, मेरा कितनी एफिशिएंसीज है, मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, जो भी है आपके आप सोचते हो अपने बारे में, आपके कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आपके फोकस एरियाज़ क्या है, किस बात से आपको गुस्सा आता है, ऐसे जो भी पर्सनल रिलेटेड क्वेरीज़ है, तो आप जब अपने आप को खुद को बेहतर समझने लगोगे ना, तो तब आपको यहाँ पर अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो जो जैसे ही एनर्जीज़ जो शिफ्ट हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ में इसीलिए आ रहा है कि आपको वो सपोर्ट कर सके, वो रिक्वायर्ड हर तरफ से आपको, जब आप नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं तो हमें अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, नहीं तो हम नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट? सो जब चेंजेस आता है ना, तो ये सब कुछ सेट होकर आते हैं, इसीलिए लाइफ में जब चीज़ें स्टक होती है, तब हमें अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें रेगुलरली उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि जब रास्ते खुलते हैं तो इस सब के लिए हमें रेडी होना पड़ता है। ओके, तो आप जितना अच्छा ये सब महीना, आप जितना अच्छा अपने पर फोकस कर लेते हुए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, जैसा ही आप पूरे फोकस अटेंशन के साथ रहेंगे, तो आप देखोगे कि सॉरी, आने वाले महीनों में भी आप इसका धीरे-धीरे आपका ये इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वीक, वी हैव 7 ऑफ एयर एंड 7 ऑफ एयर इज़ अगेन अबाउट थोड़ा धीरे चीज़ें चलेगी यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा कि बार-बार इस तरफ पॉइंट आउट होगा कि आपको अपने प्लान्स को ना रिवाइज़ करना है, अपने प्लान्स को एक बार फिर से देखना है कि कहीं ये प्रॉपर्ली सेट है या नहीं है। जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रैटेजी या फिर पर्सनल प्लान्स अगर है, तो आपने जो भी प्लान्स बनाए कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर ठीक से बैठते हैं या फिर आगे जाके आपको
इसके लिए कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो ये सब है ना रिव्यू करने के लिए, ये एनर्जी जो है यहाँ पर एक रिव्यू करने के लिए आपको मौका दे रही है यहाँ। ओके। तो आपको थोड़ा धीरे अपने ऊपर थोड़ा धीरे यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी क्योंकि मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर इस बेसिस पे आपको टाइम मिलेगा कि आप रिव्यू कर सको। आप बार-बार देख सको, समझ सको, आपको एक डायरेक्शन में आपको आपका आपका ध्यान जाता रहेगा कि जहाँ पर ऐसा बिकॉज़ ऑफ दीज़ एनर्जीज़ वहाँ पर इस तरफ से हमको फ़ोकस करना है। तो बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन आई एम सेइंग अगेन, आपके इंट्यूशन के बेसिस पे आप ये समझ सकते हो, अगर आप ट्रस्ट करोगे अपनी इंट्यूशन को, तो आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि हाँ, ये ठीक है कि मुझे यहाँ पर कैसे इसको मोल्ड करना चाहिए, रिफ्रेम करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो क्योंकि जिससे आगे जाकर ना स्मूथली चीज़ें बढ़े और अगर कुछ नुकसान होने का हो तो वो भी सफ़ाइज़ हो जाए, कम हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से चीज़ें ना आगे बढ़ती रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर you know yeah for your अक्टूबर मंथ ऑफ अक्टूबर डियर पाइसेस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में लिखकर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे दूसरे चैनल्स पर, मेरे दूसरे सोशल हैंडल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं या फिर मेरे वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए अपने क्वेश्चंस के साथ, तब मुझे आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन दिस वीडियो। ओके, आई विश यू गुड लक, टेक केयर,